स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शंकु छिन्नक अर्थात फ्रस्टम ऑफ कोन्स के आयतन, वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ को समझा था और उसके सूत्रों का सत्यापन किया था। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने लिखा हुआ है और ये परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है, इसलिए इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात दो घनों को हम बराबर बराबर रखकर एक घनाभ का निर्माण करेंगे, तो उस घनाभ का हमें आयतन निकालना है। तो पहले हमें घनाभ की भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। घनाभ की भुजाओं के लिए सबसे पहले हमें घन की भुजा जो दी हुई इसका आयतन है, इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं सॉल्यूशन में। माना घन की भुजा या कोर a सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब और ये होता है भुजा की घात 3 अर्थात a की घात 3 हम लिख सकते हैं इसे, या कोर की घात 3 लिख सकते हैं। तो भुजा आ जाएगी आपकी, घनमूल हो जाएगा इसका 64 का घनमूल, अर्थात भुजा को हमने a माना तो a। अब यहाँ से घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो इसे हम 64 को फैक्टर कर लेंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इस टाइप से ये 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा का मान आ गया। अब इसी टाइप से अब इसमें हम ये घन दिया है, एक घन और इसके संलग्न फलकों को सटाकर रख लेते हैं इसी टाइप से। तो ये यहाँ इस टाइप से इसी के बराबर एक और घन रखते हैं इस टाइप से, तो ये घन आ गया। इस प्रकार ये घनाभ का निर्माण हो जाता है। अब घनाभ में इसमें आपकी दी हुई है भुजा, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हो गई, तो ये भुजा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर इस टाइप से, और चौड़ाई आपकी b है जी, ये 4 ही रहेगी, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी ऊंचाई भी। तो इस प्रकार घनाभ का निर्माण हुआ, घनाभ बन गया है। अर्थात घन के संलग्न फलकों को मिलाकर सटाकर रखने पर एक घनाभ का निर्माण हुआ। तो घनाभ की लंबाई L बराबर 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाती है, और घनाभ की चौड़ाई जे b बराबर हो जाती है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर ही रहेगी।
तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने सीखा था, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, अर्थात 2 इंटू एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। इस टाइप से ये मान आ जाता है। अब यहाँ से हम मान रख देंगे, एल का मान 20 है, सॉरी 20 नहीं, ये इसमें 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणा बी का मान 4 है, एल का मान 8 था, बी का मान 4 प्लस यहाँ बी का मान 4, एच का मान 4, 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा एच का मान, एल का मान 8 है। अब इसे हम हल करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 32 64, 64 और 4 चौक 16, तो ये 80 हो जाता है। तो 2 गुणा 80 जे बराबर हो गया 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। इस टाइप से हमने इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये 160 सेंटीमीटर है, आंसर यहाँ लिख सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये अर्धगोले के आकार का है ये, और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये एक खोखला बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है। अध्यारोपित मीन्स होता है रखना उसके ऊपर। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है। ये भी बराबर दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास 2r, त्रिज्या r मान लेते हैं इसकी, जे r है यहाँ से यहाँ तक, तो r ये हो गई, व्यास हो गया 2r, ये दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या r बराबर हो गई 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह से जब ये 7 हो गई है तो ये भी 7 हो गई, ये भी त्रिज्या है, इधर भी r है ये, तो ये 7, ये 7, तो कहने का मतलब है यहाँ से जो यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इस सीट तक, ये 7 सेंटीमीटर हो गया है त्रिज्या, ये 7 हो गई। और आगे दिया है आपके इस सवाल में, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यहाँ से और यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई जो है वो h ये हो जाएगी 13 में से 7 घटा देंगे, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये नीचे
एक टाइप का बर्तन है जिसे हम गिलास कह सकते हैं। यहाँ तक बेलनाकार है, नीचे तली उसकी जो है वो अर्धगोले के आकार की है। तो अंदर जो पानी आएगा वो जगह है, जब पानी उसमें भरा जाता तो आयतन निकलेगा, और उसके अंदर की जो जगह होती है किनारे किनारे पर उसके पात्र के, उसे हम पृष्ठ कहते हैं। तो आंतरिक पृष्ठ जो दीवार किनारे किनारे जगह है उसको पृष्ठ कहा जाता है। तो इसमें आंतरिक पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठ बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग जो है उसका वक्र पृष्ठ। चूंकि यहाँ पर ये जगह खोखली है, खाली है, इसमें कोई जगह लगा हुआ नहीं है, कोई मतलब कांच या जो भी जिसका बना हुआ है बर्तन, तो ये भी जगह रिक्त पूरी अंदर से पूरी खोखली है, यहाँ तक ये भी, ये सब खोखला है एक। तो इसमें इसका वक्र पृष्ठ लगेगा, इसका भी वक्र पृष्ठ लगेगा, दोनों का वक्र पृष्ठ लगेगा आंतरिक पृष्ठ में। तो इस टाइप से इसका सूत्र बन जाएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो इसमें बेलनाकार भाग का मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये होता है 2πr(h) प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो 2πr हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ h प्लस r आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा गुणा 22/7 गुणा r का मान दिया हुआ है 7, h का मान है दिया हुआ ये h और प्लस r पूरी 13 हो जाएगी, चाहे तो अलग अलग लिख लेंगे, h का मान 6 लिखेंगे, r का मान 7, 6 7 13, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा, ये गुणा 6 7 13। तो इस टाइप से 13 चौक 52 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पात्र का आंतरिक वक्र पृष्ठ आ जाता है। तो इस तरह से इसका वक्र पृष्ठ हमने आंतरिक निकाल लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसे नोट कर लीजिएगा तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का एक खिलौना है। इस टाइप से एक खिलौना दिया हुआ है और इसमें जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो इसकी त्रिज्या है इसी त्रिज्या के अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है। तो इस टाइप से ये इस टाइप से अध्यारोपित है इस पे अर्धगोले पर, और इसकी त्रिज्या दी हुई है r, ये भी r, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी हुई है। इसके बाद इसमें लिखा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ से इस सीध से और इस सीध तक, ये यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई। अब इसका हमें ज्ञात करना है
इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दोनों का ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ इस खिलौने का निकल आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आर तो ज्ञात है, ऊंचाई शंक्वाकार भाग की हमें ज्ञात करनी है, तो इसे ज्ञात कर लेते हैं हम। इस टाइप से ये ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये 15.5 में से ये घटा देंगे जो ये दी हुई है, ये दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ये एच है यहाँ से यहाँ तक, ये ओ है, ए बी सी टी। तो इस टाइप से एच बराबर हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आ जाती है। वक्र पृष्ठ के लिए हमें सूत्र होता है पाई आर एल, तो एल की आवश्यकता पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं शंक्वाकार भाग की। तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। एल बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान दिया हुआ है आपका आया 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5 है। इसको हम इस टाइप से भी लिख लेते हैं। यहाँ दशमलव हटा दिया, नीचे 1 आ गया, 0 बढ़ गया, 1 अंक है इधर। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 7/2 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, और ये 12 की गुणा करें 144 आ जाएगा, प्लस 49/2 दूनी 4 आ जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 4 और 1 5 प्लस 49/4। ये आ जाएगा 625/4। एल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट 625/4। ये 25 हो गया, ये 2 हो गया, इतने सेंटीमीटर ये आ गया है आपका तिर्यक ऊंचाई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, मीन्स शंकु का वक्र पृष्ठ लगा देंगे हम। प्लस नीचे अर्धगोलाकार भाग है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगा देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो यहां से मान रख लेते हैं इनके सूत्र। शंकु का वक्र पृष्ठ होता पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहां से एल बचा, यहां से 2 आर बचेगा, इतना शेष। तो पाई का मान है 22/7। इसमें नोट भी लिखा जाए, क्वेश्चन से पहले है एक्सरसाइज स्टार्ट में, कि पाई का मान 22/7 ही रखना है। इसके अलावा जब तक कहा ना जाए तब तक इसको चेंज नहीं करेंगे।
तो यहाँ पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर का मान हमने रख लिया है यहाँ पर 7/2 है, और यल का मान जो तिर्यक ऊंचाई है इसमें 25/2 प्लस 2, आर का मान 7/2 है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये इस टाइप से 22 यहाँ है, ये 11 आ जाएंगे। तो 11 गुणा यहाँ आप 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14/2 और 25/2, 14 और 25 को जोड़ लेंगे, 25 और 14 39 हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 39/2, ये आ जाएगा 11 नेम 99 हासिल 9, 11 तिया 33, 33 और 9 42, ये हो जाएगा 429/2 बन गया है, 429/2। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व करके। ये आ गया है 429/2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में और सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी कि सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए।